वो न आएंगे पलटकर उन्हें लाख हम बुलाएं, वो न आएंगे पलटकर उन्हें लाख हम बुलाएं। इन हसरतों से कह दो कि ये ख्वाब भूल जाए। कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे, कभी खामोश बैठोगे, कभी कुछ गुनगुनाओगे। वो उतने याद आएंगे जितना उन्हें भुलाओगे। जाने कहाँ गए वो दिन। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए। फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। जाने वाले हो सके तो लौट के आना। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया में तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ। आवारा हूँ,
आवारा हूँ। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग मेरी भवंस की प्यारी ऑडियंस, एक बार आपकी होस्ट, आपकी दोस्त प्रीति का आप सबको सलाम। जैसे कि आपने अभी जस्ट सुना, भवंस कल्चरल सेंटर अंधेरी इन एसोसिएशन विद दिल से देसी, जी हाँ, हमारा बैंड जो बहुत अलग अलग कलर के प्रोग्राम्स करता है, उसके साथ हम एक नया प्रोग्राम आपके सामने लेकर आए हैं। मुकेश जी और लता जी के सदाबहार इंडिविजुअल और डुएट गाने, जिनका नाम हमने रखा है जाने कहाँ गए वो दिन। फिल्म बंदिनी और आवारा का ये सुपर आइकॉनिक गाना सुनने के बाद अब बारी है स्टेज पर उनको बुलाने की, जिनका हम सब बेसब्री से इंतजार करते हैं। जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम करिए हमारी अगली कलाकारा विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ लता मंगेशकर। सुंदरम
अब बारी है हमारे इंट्रोडक्शन की और जोरदार तालियों की। आज एक अलग अंदाज में, अलग रूप में आपके सामने इस शो को प्रोड्यूस करने वाले दीपक शाह के लिए जोरदार तालियां। As we all know, the beautiful, talented Suchi Smita Chatterjee on the flute. आज के लिए हमारी मुकेश की वो बहुत ही प्यारी आवाज है, अनिल राणा जी। Of course, मैं हमेशा कहती हूँ कि लता जी में तो ज़रूर माँ सरस्वती बसती है, लेकिन इनके आवाज़ में भी माँ सरस्वती बसती है, और ये खुद आशीर्वाद उन्हें आशा जी ने और लता जी ने दिया है। Well, the voice of Lata for tonight is Preetha Majumdar. For guitar, that is Gautam Biswas ji, Vijay Dhumal on the tabla, and of course Lalit Rathore ji on the octopad. हमने प्रॉमिस किया था आपको मुकेश, आपको लता और साथ ही साथ कुछ सदाबहार उनके डुएट्स। तो अब बारी है इसी एक डुएट की। अनाड़ी फिल्म का ये डुएट आपके सामने आ रहा है और इसको मैं किस तरीके से पेश करूं, तो कुछ यूं कहकर कि जब नज़र से नज़र मिली तब नज़र ने नज़र से कहा कि ए नज़र इस नज़र को उस नज़र से मत देख, ए नज़र इस नज़र को उस नज़र से मत देख, कहीं ये नज़र को किसी की नज़र न लग जाए, दिल की नज़र से। दिल की नज़र से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। सीने से उठकर होठों पे आया ये गीत कैसा, ये राग क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नज़र से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नज़र से। कुछ खो रहा है, कुछ मिल रहा है, ये बात क्या है, ये रात क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नज़र से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नज़र से। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। हम खो चले, चांद है या कोई जादूगर है, या मद भरी ये तुम्हारी नजर का असर है। सब कुछ हमारा अब है तुम्हारा, ये बात क्या है, ये राज क्या है,
कोई हमें बता दे। दिल की नजर से, नजरों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। दिल की नजर से। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऐसे गाने हमने चूज़ किए हैं जो सारे के सारे किसी ना किसी के मन तक ज़रूर पहुँचे हैं। मुकेश जी की गायकी ही कुछ ऐसी थी। एक बहुत ही प्यारा सा किस्सा याद आ रहा है। मुकेश जी की रिकॉर्डिंग एक दिन ख़त्म हुई और स्टूडियो में उन्होंने जाना कि सलील जी बैठे हैं, कल्याण जी, आनंद जी बैठे हैं, तो सोचा चलो मैं उनको मिलता चलूँ। मिलने जब गए तब उनके साथ उस दौरान एक बैठक चल रही थी जहाँ जाने माने क्लासिकल सिंगर, नाम नहीं लूँगी, क्लासिकल सिंगर वहाँ बैठे थे। मुकेश जी आए, बहुत ही सरलता से, बड़े ही प्यार से सबको गले मिले और देखा कि भाई काम चल रहा है, कोई सिंगर भी बैठे हैं जो रियाज़ कर रहे हैं, तो अलविदा कहें और निकल गए। तो उनके निकलते ही वो जो क्लासिकल सिंगर थे उन्होंने ये कहा कि क्या ज़माना आ गया है, यहाँ मैं राग रागिनियों का बादशाह बैठा हूँ और वहाँ वो इंसान, उसे कोई रागों की समझ भी नहीं है। एक गॉड गिफ्ट टैलेंट भगवान ने दे दी है, गा लेता है और देखो मर्सिडीज़ में घर जा रहा है और मैं कमबख्त अब बस में घर जाऊँगा। जी, बहुत ही सही किस्सा है ये और ट्रू है। तब हंसते हुए कल्याण जी भाई ने, और सलील जी भी वहाँ थे, काफ़ी लोग थे, हंस के उन्हें बोला कि एक काम करिए ना, चलो हमारा गाना बाद में हम गाएंगे, ये वाला गाना जो अब आपके सामने पेश होने वाला है, ये वाला गाना ज़रा आप गुनगुना दीजिए। तो क्लासिकल गायक थे, बहुत ही अच्छे गायक थे वो, उन्होंने वो गाना गाया। इतनी सारी मुर्कियाँ ले ली, इतनी सारी हरकतें ले ली वो गाने में कि कल्याण जी भाई और सलील जी ने उनको बोला कि एक काम करिए, आपने बहुत सुंदर गाया, लेकिन एक काम करिए, थोड़ी कम मुर्कियाँ लीजिए। दूसरी बार गाया, कम मुर्कियाँ थी लेकिन हरकतें उनकी तो आपको पता ही थी कैसी थी। तो उन्होंने बोला एक बार और गाइए। ऐसे करके कम से कम 12 से 15 बार वो गाना उन्होंने गाया, लेकिन आज तक वो मुकेश जी की तरह नहीं गा पाए। तब सलील जी ने उन्हें कहा कि कभी कभी दिल तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता होना चाहिए। ये मोड़, ये करवटें बहुत प्यारी है, लेकिन मुकेश की आवाज़ दिल तक पहुंचती है। उसी फिल्म का बहुत ही खूबसूरत सलील चौधरी जी का कंपोजिशन, फिल्म आनंद, आपके सामने अनिल लेके आ रहे हैं। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई
बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे, जब यूं ही आंखें कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए, कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना हो इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। थैंक यू सो मच। दैट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स। और ये अगला गाना भी जो आने वाला है, फिल्म है चोरी चोरी और म्यूज़िक है शंकर जयकिशन जी का। क्योंकि ये गाना सुनते ही अगर दो लाइन दिल में आई तो सिर्फ यही आई जो मैं आपके सामने पेश करूँगी। वो ना ही मिलते तो अच्छा था, बेकार में मोहब्बत से नफ़रत हो गई मुझे, बेकार में मोहब्बत से नफ़रत हो गई मुझे। रसिक बलमा। रसिक बलमा दिल क्यों लगाया तुझसे, दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया। रसिक बलमा जब याद आए तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी, जब याद आए तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी। नेहा लगा के हारी रसिक बलमा हाय, दिल क्यों लगाया तुमसे, दिल
रसिक बलमा रसिक बलमा हाय दिल क्यों लगाया तुमसे दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया रसिक बलमा हाय थैंक यू सो मच। इस बार तो मैं भी कहूंगी एक लाइन वंस मोर प्रीथा जी, जोरदार तालियां। जब याद आए तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी, जब याद आए तिहारी सूरत वो प्यारी प्यारी, नेहा लगा के हारी रसिक बलमा हाय दिल क्यों लगाया तुमसे दिल क्यों लगाया जैसे रोग लगाया रसिक बलमा हाय आज से 25 साल पहले ओरिजिनल जाने कहाँ गए वो दिन हम लोग जब भी कर रहे थे, आई थिंक वी डिड मोर देन 300 शोज। हमारे राजीव वैष्णव यही है, वो हमारे सूत्रधार थे कि ये 300 शो में कम से कम 290 टाइम्स ये गाने को वंस मोर मिला है प्रीथा को। थैंक यू। आई वॉज जस्ट अबाउट टू से दैट दीपक जी। चलिए मुकेश जी की बात चली है तो मुकेश जी के बारे में और एक बहुत ही खूबसूरत सा किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक बार मुकेश जी शिरडी गए दर्शन करने, भगवान में वो भी बहुत मानते थे, साईं बाबा के दर्शन हमेशा करने जाते थे।
वहाँ पर अपने होटल से शिरडी मंदिर तक जाने के लिए उन्होंने एक टांगा लिया। अब उस ज़माने में प्लेबैक सिंगर्स जो है वो आज की तरह सामने नहीं आते थे, उनको लोग चेहरे से नहीं आवाज़ से पहचानते थे। तो तब जब वो टांगे में बैठे, वो टांगे वाला मुकेश जी का गाना गा रहा था, बहुत ही मस्त और मगन होके गा रहा था। मुकेश जी ने ऐसे ही मस्ती करने के लिए टांगे वाले से कहा कि हट पगले, कौन सा गाना गा रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं है, ये गाना बंद करो, ये क्या बेहुदा सिंगर है, इसे गाना बजाना कुछ आता नहीं, बस ऐसे ही सिंगर बन गया। अब टांगे वाला बड़ा परेशान, वो बड़ा गुस्से में आ गया। अब उसकी रोजी रोटी थी, वो चुप रहा। उसने कहा साहब आप शांति से बैठिए, मैं आपको पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये बेहुदा गाना आप गाना बंद करो, वरना मुझे ये टांगा नहीं चाहिए। टांगे वाले ने साइड में टांगा रोका और बोला कि सर आप उतर जाइए, मुकेश जी मेरे लिए भगवान है, मेरे मालिक है, मेरा खुदा है, अगर उसके बारे में आप कुछ भी कहेंगे तो मैं खुद आपको कहीं नहीं लेके जाना चाहता। तो मुकेश जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसा बंदा है, उसकी रोजी रोटी छोड़ रहा है। उसने बोला अच्छा तू मुकेश का इतना बड़ा फ़ैन है, मेरा दोस्त है, मेरा यार है, बम्बई में मैं उसके घर आता जाता रहता हूँ, मिलना चाहेगा मुकेश से। टांगे वाला भी परेशान, एक तरफ उसके भगवान से मिलने का ये मौका और दूसरी तरफ रोजी रोटी। बड़ा टेंशन में बोला कि सर मिलना तो चाहूँगा, लेकिन आने जाने में 2 दिन बर्बाद हो जाएंगे और 2 दिन मेरी पूरी फैमिली भूखी मरेगी। तो मुकेश जी ने कहा तो चल यार, मैं अभी तुझे 2 दिन का एडवांस दे देता हूँ, दर्शन करते हैं और बम्बई के लिए निकलते हैं। टांगे वाला रेडी हो गया। अब दोनों ही बॉम्बे आए और मुकेश जी ने अपने ही घर उसे लेके गए ऑफ कोर्स, और वहाँ उन्होंने कहा कि देख भाई मेरा घर आ गया है, आप ज़रा यहाँ रुको, मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ, और मुकेश मेरे घर पे ही बैठा है, मैं उनको बुला लेता हूँ। जैसे ही वो अंदर फ्रेश होने गए, ड्राइंग रूम में मुकेश जी की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। अब टांगे वाला इस बड़ी सी तस्वीर को देख के परेशान कि भाई ये बंदे की तस्वीर क्यों लगी है। तो उसने वो नौकर चाकर से पूछा कि भाई ये बंदा कौन है, पागल हो गए हो, कहीं गवार हो, गांव से आए हो, ये मुकेश जी है। तब उसे पता चला कि जिसके साथ वो टांगे में सफ़र कर रहा था, जिसके साथ वो बम्बई आया था, वो और कोई नहीं पर उसके खुदा, उसके मुकेश थे। ये कहानी नॉर्मल फिल्म स्टार्स हो या कोई बहुत ही बड़े सुपरस्टार गायक हो ख़त्म हो जाती, लेकिन ये मुकेश जी थे। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। उनको जब पता चला कि ये टांगा जो है वो भाड़े का चला रहा है, उसने ना सिर्फ इस टांगे वाले को खुद टांगा खरीद कर दिया, लेकिन उसके 3 बच्चों की पूरी जिम्मेदारी पढ़ाई की आजीवन उन्होंने उठाई। जब तक वो जिंदा थे, उसके बाद उनके बेटे ने भी ये जिम्मेदारी उठाई, और उसमें से 2 लड़के इंजीनियर्स बने, जो बहुत ही नामचीन इंजीनियर्स बने। सो ऐसे थे हमारे मुकेश जी। उनका काम ही ये था दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट डालना, और तब जाकर ये गाना जब उनके लिए गाया जाता है या उन्हीं का ये गाना दोहराया जाता है, तो ये वर्ड्स उन पे बन बैठते हैं। रिश्ता है दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का, कि मर के भी किसी को याद आओगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराओगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर है। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए जो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हमी से नाम प्यार का। कि मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। थैंक यू। जीना इसी का नाम है। आइए दोस्तों, फिर से एक अलग माहौल में चलते हैं जहां लता और मुकेश, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर जी ने मुकेश को अपने मुंह बोले भाई के रूप में स्वीकार किया था। वो मुकेश एक्चुअली देखने जाए तो मुकेश जी सीनियर थे इंडस्ट्री में, लता जी बाद में आई, लेकिन हमेशा मुकेश जी इतने ही हम्बल थे कि उन्हें दीदी कर कर बुलाते और ये बहुत ही प्यार से उन्हें राखी बांधती, मुकेश को भाई मानती। ये गाने में बहुत ही खूबसूरत रिश्ते की बात की है। रिश्ता जोड़ना इतना आसान है जैसे मिट्टी से मिट्टी पर मिट्टी लिखना, और उतना ही निभाना मुश्किल जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। तो एक बार जोर से अगेन रोटी कपड़ा मकान, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का म्यूजिक और द डुएट बाय अनिल एंड प्रीथा, वॉइस ऑफ मुकेश एंड लता जी। मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। चलो जग को भूले, हो चलो जग को भूले, ख्यालों में झूले। बहारों में डोले, बहारों में डोले, सितारों को झूले। आ तेरी मैं मांग सवारूं, तू दुल्हन बन जा। मांग से जो दुल्हन का रिश्ता मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा।
धारा में, ओ समय की धारा में उम्र बह जानी है। जो घड़ी जी लेंगे, जो घड़ी जी लेंगे, वही रह जानी है। मैं बन जाऊं सांस आखिरी, मैं बन जाऊं सांस आखिरी, तू जीवन बन जा। जीवन से सांसों का रिश्ता मैं ना भूलूंगी। ला 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 ला। थैंक यू। थैंक यू। दिलीप ढोलकिया जी इतने खूबसूरत कंपोज़र और इतनी ही खूबसूरत कंपोजिशंस उन्होंने की है, और आई एम वेरी प्राउड टू से कि लता जी ने उनके बहुत सारे कंपोजिशंस गाए हैं। उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत गुजराती गाना भी गाया है। वो खूबसूरत गुजराती गाना आज भवंस के ऑडियंस के लिए स्पेशली हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे। ગુજરાતીમાં આ વાત ચોક્કસ કરીશ કેમ કે ગીત ગુજરાતીમાં છે કે જીવન એક રચકણ જેવું છે, સફર એનો સૂર્યોદયથી સૂર્યાસ્ત સુધીનો। આ વાતને બેફામે ખૂબ સુંદર રીતે કહી છે। બેફામ કહે છે કે બેફામ તોએ કેટલું થાકી જવું પડે છે, બેફામ તોએ કેટલું થાકી જવું પડે છે, નહીંતર જીવનનો માર્ગ ફક્ત ઘરથી સ્મશાન સુધીનો છે। आइए ये ब्यूटीफुल सा गुजराती गाना सुनते हैं प्रीथा की आवाज़ में, एक रचकण सूरज थवाने क्षमणे। एक रजकण सूरज थवानी शमणी उगमणी जई उड़े पलक माढ़ड़ी पड़े एक रजकण सूरज थवानी शमणी उगमणी जई उड़े पलक माढ़ड़ी
रचकन सूरज थवानी शमणी उगमणे जई उडे पलक माढळी पडे आठमणी एक रचकन सूरज थवानी शमणी उगमणी जई उडे गुजराती की बात चली है, मुकेश जी है, तो गुजराती मेडली बनती है कि नहीं? वंस अगेन द ब्यूटीफुल गुजराती मेडली बाय मुकेश। उमट्यो जंपो एने पंडनार प्राणनो उमट्यो जंपो एने पंडनार प्राणनो अणधार्यो कर्यो मनोरथ दूरना प्रयाणनो अणदीठे देश जावा लगन एने लागे बहुए समझाव्યું तोय पंखी नवुं पिंजરું मांगे पंखीड़ाने आ पिंजરું जूनू जूनू लागे बहुए समझाव्યું तोय पंखी नवुं पिंजરું मांगे पंखीड़ाने आ पिंजરું सोने मढ़ेल बाजटियोने सोने मढ़ेल झूलो सोने मढ़ेल बाजटियोने सोने मढ़ेल झूलो हीरे जड़ेल वीजड़ो मोतीनो मोंघो अणमोलो पागल ना बनिए भेरू कोई ना रंग रागे बहुए समझाव्યું तोय पंखी नवुं पिंजરું मांगे पंखीड़ाने आ पिंजરું नजरना जाम छलकावीने चाल्या क्यां तमे नजरना जाम छलकावीने चाल्या क्यां तमे जिगरने आम तरसावीने चाल्या क्यां तमे नजरना जाम छलकावीने चाल्या क्यां तमे तमने बोलावे प्यार तमे ऊभा रहो ओ तमने बोलावे प्यार तमे ऊभा रहो दिलना खुल्ला छे द्वार तमे ऊभा रहो जरा ऊभा रहो जरा ऊभा रहो जीवन ने आंगणे आवीने चाल्या कांत में नजरना जाम छलकावीने चाल्या कांत में जिगर ने आम तरसावीने चाल्या कांत में नजरना जाम छलकावीने चाल्या कांत में
મારા ભોળા દિલનો હાય રે શિકાર કરીને ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલનો હાય રે શિકાર કરીને ચાલ્યા ગયા આંખોથી આંખો ચાર કરીને બીમાર કરીને મારા ભોળા દિલનો मैं बिंदियों वारंवार के दिल साफ करी दो मैं बिंदियों वारंवार के दिल साफ करी दो कहीं भूल हो मारी तो एने माफ करी दो कहीं भूल हो मारी तो एने माफ करी दो ना हाँ करी मुख मौन धरी ने चाल्या गया आंखों थी आंखों चार करी ने बीमार करी ने मारा भोड़ा दिलो मारा भोड़ा दिलो मारा भोड़ा दिलो थैंक यू एक लिरिसिस्ट मुझे बहुत पसंद है जिनके गाने से हम शुरू करने वाले हैं। लिरिसिस्ट का नाम है संतोष आनंद जी। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन द इंडस्ट्री। म्यूज़िक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का है और ये गाने के शब्द जो आप सुनते आए हैं वो आपके दिलो दिमाग पे छाए हैं, लेकिन अब के जो हम अंतरे लेने वाले हैं वो फिल्म में लिए नहीं गए थे। संतोष जी ने बहुत सुंदर दूसरे दो अंतरे लिखे थे, तो आइए एक अंतरा मैं आपके लिए बोल दूंगी और दूसरा अंतरा अनिल जी आपके लिए गा देंगे। एक अंतरा आपके सामने पेश करूंगी कि तुम साथ ना दो मेरा, तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है। तुम साथ ना दो मेरा, चलना मुझे आता है। हर आग से वाकिफ हूँ, जलना मुझे आता है। तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है, तदबीर के हाथों से तकदीर बनानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने, अब राख उठानी है। जिंदगी कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है।
जो दिल को तसल्ली दे वो साज उठा लाओ, दम घुटने से पहले आवाज उठा लाओ। खुशियों का तरन्नुम है, अशकों की ज़बानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। आइए जाने कहाँ गए वो दिन को आगे बढ़ाते हैं एक ऐसे अनमोल गाने के साथ। फिल्म का नाम है मेरा साया। आपके सामने प्रीथा लेकर आएगी जोरदार तालियां फॉर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, म्यूजिक बाय मदन मोहन जी।
बहुत ही अलग सा, एक बहुत ही मधुर सा म्यूज़िक, एक अनप्लग स्टाइल में ये गाना। थैंक यू प्रीथा, थैंक यू दीपक जी फॉर सच अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग। वेल, अभी उस सॉन्ग की बारी है जो कभी ना कभी आपने अपनी महबूबा के लिए ज़रूर गुनगुनाया होगा। तो जी, फिल्म का नाम है कभी कभी और खयाम साहब ने बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक दिया है। ख्वाबों की बात है, ख्यालों की बात है, कभी कभी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन, ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती है शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। थैंक यू, थैंक यू। सावन ने भी किसी से प्यार किया था, उसने उसे बादल का नाम दिया था। सावन ने भी किसी से प्यार किया था, उसने उसे बादल का नाम दिया था। रोते थे दोनों एक दूसरे की जुदाई में और लोगों ने उसे बारिश का नाम दिया था। कौन सा गाना आ रहा है? सावन का महीना पवन करे शोर। क्या बात है, व्हाट एन ऑडियंस।
सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। पवन करे शोर। अरे बाबा शोर नहीं, शोर कहो, शोर शोर शोर। हाँ, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो गीत होए हो कि भैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो गीत होए हो कि भैया। ओए पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियारा रे झूमे रे ऐसे रे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मौजवा करे क्या जाने हमको इशारा। जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जियारा रे झूमे रे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। ओ सावन का महीना पवन करे शोर, जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। जियारा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। चलिए, आप अब ये इतना ब्यूटीफुल कर रहे हैं ये गेसिंग गेम कि ये गाना भी मैं आप पर ही गेस करने पे छोड़ रही हूँ। बड़ी मुश्किल में हूँ कान्हा कैसे इजहार करूँ, लता जी का गाना है। बड़ी मुश्किल में हूँ कान्हा कैसे इजहार करूँ, तू खुशबू है तुझे कैसे गिरफ्तार करूँ। माना तेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक नहीं लेकिन, माना तेरी मोहब्बत पर सिर्फ मेरा हक नहीं लेकिन, फिर भी न जाने क्यों दिल करता है कि आखिरी सांस तक मैं तेरा इंतज़ार करूं। गाना है। क्या बात है, क्या बात है। जिसने भी गाया ज़रा उठ जाइए प्लीज़। एक राधा और एक मीरा।
राम तेरी गंगा मैली और ब्यूटीफुल म्यूजिक बाय रविंद्र जैन जी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। सगम पदम परि माता करे सनि धरे रे ग म पम पद पद सनि सरे। राधा ने मधुबन में ढूंढा, मीरा ने मन में पाया। राधा जी से खो बैठी वो गोविंद, मीरा हाथ बिठाया। एक मुरली एक पायल, एक पगली एक घायल, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। एक सूरत लुभानी एक मूरत लुभानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो। अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो। एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी, एक प्रेम दीवानी एक तरस दीवानी। दोस्तों, आखिरी दो गाने इमॉर्टल सी जिंदगी थी मुकेश जी की, और इतने सारे बेहद खूबसूरत से नगमे, कौन सा ले कौन सा छोड़े। लेकिन हमने सोचा कि ये जो आखिरी दो गाने हैं वो बिल्कुल ऐसे आइकॉनिक से गाने होने चाहिए जो रेजोनेट करे मुकेश जी के साथ। मुकेश जी की लाइफ का हमेशा से एक फ़लसफ़ा रहा है। वो हमेशा ये कहते हैं कि ज़िंदगी एक दिन की हो या 4 दिन की, उसे ऐसे जियो कि ज़िंदगी को तुम
मिले हो, जिंदगी तुम्हें नहीं। सरलता भरे गाने गाए, इतने दिल से इमोशंस के साथ गाए कि वो आज भी हमारे घर में हमारी यादों में कैद कायम है। मुझे वो डायलॉग याद आ रहा है राज कपूर जी का कि जब मुकेश जी इस दुनिया में नहीं रहे थे, वो तब डिट्रॉइट में उनका देहांत हुआ था। एक बहुत ही बड़ा शो था लता जी और मुकेश का डिट्रॉइट में, एंड बिल्कुल शो में जाने से पहले, बिल्कुल स्टेज पे आने से पहले उनको हार्ट अटैक का दौरा गिरा और उनका देहांत हो गया। लेकिन उनके आखिर वर्ड्स यही थे जो द ग्रेट शोमैन के थे, द शो मस्ट गो ऑन लता, द शो मस्ट गो ऑन। एंड लता जी ने ना सिर्फ वो शो कंप्लीट किया, लेकिन उनकी बॉडी को वो ही डिट्रॉइट से अपने घर भारत इंडिया लेकर आई। तब जब पता चला राज कपूर जी को कि मुकेश इज़ नो मोर, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि मेरी आवाज़ चली गई। राज कपूर की आवाज़ थे वो। कई सारे हीरोज़ को उन्होंने आवाज़ दी, प्लेबैक दिया, लेकिन राज कपूर उन्हें अपनी आवाज़ मानते थे। राज कपूर जी की फिल्म मेरा नाम जोकर, अगर हम नाम भी ले तो मुकेश के बगैर वो फिल्म राज कपूर अधूरे है। तो आइए उसी फिल्म का जाने कहाँ गए वो दिन, जाने कहाँ गए वो दिन। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मेरे कदम जहाँ पड़े, सजदे किए थे यार ने। मुझको रुला रुला दिया जाती हुई बहार। कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए। इस दिल के आशियाँ में अब उनके ख्याल रह गए। तोड़ के दिल
जल दिए, हम फिर अकेले रह गए। जाने कहाँ गए वो दिल, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे, तुमको न भूल पाएंगे। थैंक यू। मैं एक बार आखिरी गाने का अनाउंसमेंट करूं उसके पहले आप सबका शुक्रिया करना चाहूँगी। मैं अपनी पूरी स्टेज की ये टीम, रागा पियानिस्ट दीपक शाह, सुचि स्मिता चैटर्जी ऑन द फ्लूट, अनिल राणा, प्रीथा, गौतम जी, विजय और ललित को थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर बीइंग सच अ ब्यूटिफुल, टैलेंटेड, लवली इवनिंग टुडे। एंड यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे सारे टेक्नीशियंस फ्रॉम आवर टेक्निकल डायरेक्टर ललित शाह टू ऑफ कोर्स आवर साउंड दीपक, ऑफ कोर्स वीडियो वेव्स के संजय जी, प्रमोद जी ऑफ सैली राइट्स, भगत डेकोरेटर्स, एवरीबॉडी। अगर किसी का नाम भूल रही हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये आखिरी गाना, इसी जर्नी को अगर मैं मुकेश जी के नज़रिए से बताऊँ तो कुछ यूँ होगा कि दिल की नज़र से देखे तो किसी की मुस्कुराहटों पे निसार होते मुकेश जी नज़र आएंगे, जिनका ये सुहाना सफ़र एक प्यार का नगमा सुनाता है। कभी कभी उनके दिल में ये ख्याल भी आता है, मुकेश और लता जी का डुएट सावन का महीना पता नहीं क्यों पर हमारे दिल को बहुत भाता है। मुकेश जी हमेशा कहते थे कि मैं आवारा हूँ, छलिया मेरा नाम है, गाता हूँ गीत मिलन के, यही तो मेरा काम है। मुकेश जी की इन्हीं यादों के साथ आप सबको दरख्वास्त है कि ये आखिरी गाने में आप भी साथ पुराइएगा। वो जिंदा उनके गाने के लिए थे, वो जिंदा दिल उनकी गानों के वजह से थे, और आखिर में उन्होंने सांस भी गाते हुए छोड़ी। तो आइए, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है यही, हम थे जहाँ अपने यही दोनों जहां, इसके सिवा जाना कहाँ। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा गीत जीवन संगीत, कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया, रूप बदल फिर आएगा।
स्वर्ग यहीं नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम है यहीं हम थे जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। इसके सिवा जाना कहाँ। आप भी गाइए। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।